तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने एक और नए लेक्चर के अंदर। और आज का ये लेक्चर हमारा होने वाला है सर्कल्स के ऊपर। ठीक है, सर्कल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्लास 10 के लिए, क्योंकि सर्कल्स अकेला नहीं है, इसका एक सब टॉपिक भी है जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये भी आपके मैथ्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो सर्कल जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम सर्कल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको क्लास 6 से देखने को मिला होगा। ठीक है, और अभी तक आपने क्लास 9 तक भी इसको पढ़ा होगा। 9 में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना होगा, उनको भी हम रिकॉल कराएंगे और आपको फिर आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सर्कल्स का वाला चैप्टर। अब देखो, सर्कल्स के अंदर पहले तो आपको ये हम बता देते हैं कि सर्कल आखिर होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने अपने क्लास 9 में ये पढ़ा होगा कि सर्कल क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को मिलाकर के बना होता है। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं ना, इस फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि सर्कल क्या होता है, ये एक क्लोज्ड, ये क्या होता है, ये एक क्लोज प्लेन फिगर होता है। क्या होता है, ये एक क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है विच कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, काफी सारे पॉइंट्स हैं, विच कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। उनको इस पूरे सिस्टम को ही बोलते हैं क्या, सर्कल। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये होता है रेडियस। ठीक है, ये तो है सर्कल का बेसिक। ठीक, सर्कल के अंदर आप लोगों ने इसके अलावा भी काफी सारी चीजें देखी होंगी। वो क्या है, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से आपको थोड़ी सी चीजों के बारे में इसका रिकॉल करा देते हैं और हो सकता है कि कुछ नया भी आपको मिल जाए इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर हमने एक ए बी डायमीटर बनाया है सेंटर ओ के साथ में, और ये हमने सी डी कॉर्ड ले लिया। एक पॉइंट ये ई है, ये है पॉइंट पी आर, और ये हो गया पॉइंट क्यू। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स आखिर क्यों लिए, ये सब हमने क्यों बनाया, ये हमने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को काफी सारी चीजें एक साथ ही एक ही फिगर के अंदर रिकॉल हो जाए। कैसे, देखो ये ओ तो यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अब ये जो ए बी दिख रहा है ना, ए बी, ये जो ए से लेके बी तक ये पूरा डिस्टेंस है। ये ए बी हमारे पास यहाँ पर है डायमीटर। क्या है, ये हमारे पास डायमीटर है। ठीक है, ये जो ओपी दिख रहा है, ओ क्यू दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास रेडियस है। क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और आप लोगों को पता है कि रेडियस जो है वो हमेशा क्या होती है, हर जगह पर इक्वल ही होगी। ठीक है, चाहे आप ओबी की बात करो, चाहे ओए की बात करो, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, इसके इक्वल है ना। तो ये रेडियस हो गया। अब हम बात करते हैं उसकी, किसकी, यहाँ पर ये सीडी लिखा है। सीडी क्या है, सीडी एक कॉर्ड है। सीडी क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है या फिर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीडी क्या है, ये है कॉर्ड। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं जो रीजन कवर किया जा रहा है। मतलब क्या है कि अब हम इस रीजन की बात करें, रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस ओपी एंड ओक्यू एंड आर्क। आर्क समझते हो, एंड द आर्क पी आर क्यू। ये जो पी आर क्यू दिख रहा है ये आर्क है, एंड ये रेडियस और ये रेडियस। ठीक है, तो कभी भी दो रेडियस और एक आर्क की हेल्प से अगर कोई एरिया बाउंड किया जा रहा है तो उस एरिया को हम बोलते हैं क्या, इस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये क्या है, ये है सेक्टर। इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे इसी चैप्टर के अंदर, मतलब इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर। इसके बाद देखो, अब हम बात करने वाले हैं द रीजन बाउंडेड बाय, ठीक है, रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड सी डी एंड द आर्क सीई डी। ठीक है, एंड द आर्क सीई डी, ये ठीक है। अब ये जो एरिया एनक्लोज्ड है किसके अंदर, इस कॉर्ड सीडी और इस आर्क सीई डी में जो एरिया एनक्लोज है ये वाला, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सेगमेंट के बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे कि सेगमेंट मेजर माइनर क्या क्या होते हैं।
इनके बारे में समझेंगे, इनका एरिया फाइंड करने के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी देखेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास कहता है ये है सर्कल का बेसिक। ठीक है, लेकिन क्लास 10th में आखिर हमारे अंदर हमारे टॉपिक में कौन कौन से हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा सर्कल्स के अंदर क्लास 10th के, वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो गया जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि किसको क्या बोला जाता है ना। काफी बार सारे बच्चों को सेगमेंट, सेक्टर, ठीक है, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए हमने पहले ही बता दिया। अब हम बात करेंगे कि आखिर हमको सर्कल्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो हमें देखो इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब वो क्या है, उनमें से हमारे पास जो पहला है वो है टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, ये फर्स्ट हमको पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। एंगल प्रॉपर्टीज जो है आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होंगी, उन्हीं को हमें रिकॉल करना है बस, क्योंकि एंगल प्रॉपर्टीज वही वाली ही हमको यूज करनी है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हमको जो थर्ड पार्ट पढ़ना है वो है साइक्लिक। ठीक है, क्या है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, तो साइक्लिक प्रॉपर्टीज जो है वो शायद आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हो, और अगर नहीं भी पढ़ा है, मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज और टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जो इसमें से सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये पहला वाला है, टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लास 10th की सीबीएसई और यूपी के अंदर आपको यही वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। अलग से ये और ये नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो सब में मिक्स आएंगे। ठीक है, यानी कि आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या फिर यूपी बोर्ड हो, सभी के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो तीनों से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, यानी कि उसके अंदर एंगल प्रॉपर्टीज भी यूज हो रहा होगा, साइक्लिक प्रॉपर्टीज भी यूज हो रहा होगा और टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज भी यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। ठीक है, इसके अंदर हमें टेंजेंट और सीकेंट आखिर क्या होता है, इनसे रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी थ्योरम है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ये हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो हम इन दोनों को यहां से हटा देते हैं, आप इसको नोट करके रख सकते हो। अब टेंजेंट और सीकेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, अ सर्कल एंड अ लाइन का। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, अ सर्कल एंड अ लाइन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, अ सर्कल एंड अ लाइन। ठीक है, देखो अ सर्कल एंड अ लाइन के हमारे पास 3 केस बनते हैं, 3 केसेस। वो कौन कौन से केसेस हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास केस नंबर 1 जो है उसके अंदर क्या होगा कि एक ये सर्कल है इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है ये। ठीक है, सर्किल विद सेंटर O एंड अ लाइन, जिसको हमने L से यहाँ पे डिनोट किया, लाइन L है। ठीक, ये सर्कल और ये लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको, यानी कि ना तो ये कहीं पर टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देन इस कंडीशन में ये जो लाइन है, हमें लाइन से मतलब है क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो है लाइन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस लाइन को बोला जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये हमारे पास केस नंबर 1 है, अ सर्कल एंड अ लाइन के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो केस नंबर 2 है वो क्या है, देखो जरा यहाँ पर केस नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और एक लाइन सर्कल के एक पॉइंट से टच करते हुए जा रही है, सर्किल विद सेंटर O एंड लाइन L विच टच द सर्कल एट पॉइंट P। ठीक है, इस कंडीशन यानी कि इस वाले कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लाइन जो है वो सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि इस कंडीशन में इस लाइन का जो नाम है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन में, जब ये सर्कल को टच करेगी एक पॉइंट पर, देन इस लाइन को बोला जाएगा टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल है ना। यहाँ पर जो लाइन L है वो क्या है, वो टेंजेंट टू द सर्कल है एट पॉइंट P। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें आपको नोट करने वाली बात ये है कि ये लाइन L जो है यानी कि टेंजेंट, क्योंकि ये इसको टच कर रही है एक पॉइंट पर। ठीक है, तो इसका नाम हो गया टेंजेंट।
तो टेंजेंट का सिर्फ पॉइंट P, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये सर्कल को टच कर रहा है, इस पॉइंट P को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी पॉइंट, ठीक है, यानी कि पॉइंट P के अलावा इस लाइन पर कोई भी दूसरा पॉइंट, चाहे वो इधर हो, इधर हो, इधर हो, या फिर यहां पर हो, ये सारे ही पॉइंट क्या होंगे, आउटसाइड द सर्कल लाई करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉइंट P जो है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उसके अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट इसके कांटेक्ट में नहीं है, सर्कल के कांटेक्ट में नहीं है। इस वजह से एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इस लाइन को टेंजेंट कब बोलते हैं, ठीक है, ये हमने बता दिया। इस पर रिलेटेड एक थ्योरम है जो कि हम इसके जस्ट बाद करने वाले हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। जो अभी हमने बोला क्या, कि एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ये हमारा सेकंड केस हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमने जान लिया कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे केस थर्ड की, ठीक है। केस नंबर थर्ड क्या है, जिसके अंदर एक सर्कल होगा और एक लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ये लाइन L है, सर्किल विद सेंटर O, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, है ना, जब कोई एक लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगी, ठीक है, देन उस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट टू द सर्कल, ठीक है। क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन। ये क्या है हमारे पास, सीकेंट लाइन है, सीकेंट टू द सर्कल। कोई भी एक लाइन होगी तो उससे आप सर्कल को दो से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी उसको हम बोलेंगे सीकेंट, जो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। जैसे ये है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको बोलेंगे सीकेंट, ठीक है। तो यहां से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, तो फर्स्ट केस के अंदर हमें इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा, ना तो ये टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नो कॉमन पॉइंट इन फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस के अंदर हमको वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट मिल रहा है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सिर्फ ओनली वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, वन कॉमन पॉइंट। केस नंबर थर्ड के अंदर हमें 2 कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने पॉइंट A और पॉइंट B पर सर्कल को इंटरसेक्ट किया है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट इन कॉमन है, ठीक है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। ये हमारे पास केस नंबर थर्ड के अंदर है ना। अब देखो, अब हम बात करने वाले थ्योरम की जो कि रिलेटेड है इस वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। केस नंबर सेकंड के ऊपर रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है। तो वो थ्योरम क्या है पता है, उसके बारे में देखो हम बताने वाले कि देखो सर्कल है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है वाली थ्योरम भी। तो देख लो थ्योरम, ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी बताया, ये सर्कल्स का बेसिक है क्लास 10th के अंदर, है ना। अभी इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको जाननी बाकी हैं। तो ये थ्योरम देख लो, उसके बाद हम एक चीज और अच्छे से जानेंगे जिसका अभी हमने एक पॉइंट आपको बताया, क्या कि सर्कल के एक पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट की, ठीक है, जो कि हमारे सर्कल्स की फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम इसके डायग्राम से बता देते हैं आपको, फिर थ्योरम को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है, और थ्योरम का जो मोटिव है मेन, वो कहा गया है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। हमने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर रही गई है सर्कल के, उसी पॉइंट से उस सर्कल की रेडियस हमको ड्रॉ करनी है। यानी कि यहां से लेके ये रेडियस हो गई, इसको थोड़ा सा सीधा बना देते हैं। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये रेडियस है, ठीक है। तो ये सेंटर O है और यहां से इसी पॉइंट से हमने रेडियस ड्रॉ करी, ठीक है। देन
हमें क्या प्रूफ करना है, हमसे कहा जाएगा थ्योरम के अंदर कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ये हमको इस थ्योरम में प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब कि ये रेडियस और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको एल से नहीं दिखाया, अभी तक हम लाइन को एल से दिखा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम इसको एल से नहीं दिखा रहे, अब हम इसको ए बी से दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है और इसी पॉइंट से इसका रेडियस ड्रॉ किया गया है ओपी, ठीक। तो हमें इस रेडियस और इस लाइन ए बी को परपेंडिकुलर शो करके दिखाना है, ठीक है। देखो इसको समझाने से पहले हम आपको एक छोटी सी चीज बताने जा रहे हैं जो कि बच्चों वाली है, ठीक है। क्या कि आप लोगों ने क्लास 6-7 में एक चीज पढ़ा होगा कि ये एक लॉयन है एंड ये एक माउस है, ठीक है। ये दोनों के घर है, ठीक। यहाँ पर लॉयन का घर है, यहाँ पर माउस का घर है। और यहाँ पर क्या होता था, बहुत सारी रास्ता घुमा घुमा करके दिया जाता था और कहा जाता था कि यहाँ तक पहुंच के बताओ कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, उसी के अंदर से रास्ता फाइंड करके यहाँ तक पहुंचते थे, ठीक है। इस टाइप की गेम हुआ करती थी, ठीक। तो इसकी हेल्प से हमको ये बताना चाहते हैं कि अगर इस रास्ते के थ्रू यहाँ तक जाओगे इस पॉइंट तक, तो हमें काफी सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा यहाँ पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके होम से लेकर के इसके होम तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दें, ठीक है, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के घरों के बीच की क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट की बात कर लो, किन्हीं भी दो पॉइंट्स की बात कर लो, किन्हीं भी दो होम्स की बात कर लो, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि इस थ्योरम के अंदर हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखो जो अभी हमने आपसे थ्योरम कही वो क्या थी, तो उसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं क्या कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। यानी कि ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है, हमें यहाँ पर जो गिवन है, थ्योरम को लिखने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है वो यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। तो गिवन क्या है हमको, आ सर्कल विद सेंटर ओ। क्या गिवन है, हमें गिवन है आ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट, ठीक है। और हमें एक टेंजेंट गिवन है विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, ठीक है। एंड अ टेंजेंट ए बी with AB on the circle at point P, ठीक है। ये हमें गिवन है, इतनी चीज हमें गिवन है। अब देखो इसके बाद क्या है, जब हमारे पास कोई चीज गिवन है हमने उसको लिख लिया, इसके बाद हमें जो चीज प्रूफ करनी है तो यहां लिखेंगे टू प्रूफ। जो चीज प्रूफ करनी है उसको लिखा जाएगा, उसके बाद कुछ अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो टू प्रूफ के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है कि ये रेडियस और ये जो लाइन ए बी है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है, यानी कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी के होगा, ये चीज प्रूफ करनी है। और इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा कि इस लाइन ए बी पर इस पी के अलावा कोई एक पॉइंट लेना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इस जगह पर कोई पॉइंट क्यू ले लेंगे और ओ से क्यू को क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। और हमें क्या प्रूफ करना है कि इस ए बी लाइन पर कोई भी पॉइंट पी के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट जो इसके सेंटर से मिल रहा हो, ठीक है, तो एक लाइन बनेगी। अगर ये इसके सेंटर से मिलेगा तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं और वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं
तो सभी लाइनें ओपी से बड़ी होंगी, ठीक है। यानी कि हमें ओपी को सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, प्रूफ करके लाना है। अगर हम ओपी को किसी भी एनी अदर पॉइंट से शॉर्टेस्ट प्रूफ कर सके तो हम बोल सकते हैं कि ओपी जो है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो कि हमने इसके पहले भी आपको बताया, ठीक है। तो हमें बस वही प्रूफ करना है। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि हमने एक पॉइंट क्यू लिया है ए बी पर पी के अलावा और उसको ज्वाइन करा दिया है ओ से, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमको ये लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक पॉइंट क्यू ऑन ए बी अदर देन पी, किसके अलावा लिया हमने, अदर देन पी, पी के अलावा हमने दूसरा पॉइंट क्यू लिया है ए बी पर एंड ज्वाइन करा दिया है, ज्वाइन ओ क्यू, ठीक है। हमने ओ क्यू को ज्वाइन भी करा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन तक का काम हो गया है, इतना हमने यहां तक लिख दिया, ठीक है। थ्योरम के अंदर जो अब लास्ट हमारा पार्ट बचा है वो है केवल प्रूफ का, क्या प्रूफ, कि हम आखिर किस तरीके से इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है, ठीक। तो देखो अभी हमने आपको जब आ सर्कल एंड लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था तो उसके अंदर एक चीज बताई थी क्या, कि जब हमने केस नंबर 2 पढ़ा था तो उसमें सर्कल और एक टेंजेंट था, और उसमें हमने आपको बताया था कि टेंजेंट पर, किसी भी टेंजेंट पर, सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी गई है तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा बाकी सारे पॉइंट जो होते हैं वो आउटसाइड द सर्कल लाई करते हैं, ठीक है। यही सेम चीज हम यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे पॉइंट क्यू के लिए, क्यों, क्योंकि पॉइंट पी जो है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, और जो क्यू है वो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है ना, तो क्यू है वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, है ना। तो इसी को हम यहां पर लिखेंगे क्या, कि सिंस क्यू इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट ए बी, ठीक है, टेंजेंट ए बी पर ये एक पॉइंट है अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, ठीक है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी के अलावा कोई पॉइंट है टेंजेंट पर, सो हम बोल सकते हैं सो क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। ये तो हमने इसके पहले ही जान लिया था, वही हमने यहाँ पर लिखा है। हमने अभी आपको बताया था ना कि टेंजेंट पर अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है तो वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, तो हमने यही सेम बात यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब ये हमने किसकी हेल्प से लिखा, तो वो रीजन भी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो उस रीजन को हम इसके साइड में लिख सकते हैं, कैसे, ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज एनी पॉइंट, इसका रीजन लिख रहा है कि हमने ये लिखा है किस वजह से, तो उसका रीजन है ये, बिकॉज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। ये हमने रीजन भी दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अभी हमने बात बोली उसके अलावा उसका हमने रीजन भी दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओपी को ओक्यू से छोटा प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो क्यू ओक्यू लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन ओक्यू दिख रही है, ये ओक्यू लाइन जो है ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है ना, सर्कल को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट तो कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पर। तो इस चीज को हम लिखेंगे अब, ठीक है। आप लोगों को इतना तो पता चल गया है, तो इतना नोट करके इतना हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लो या फिर इसका एसएस ले लो, ठीक है। फिर हम इतना साफ कर दे रहे हैं, इसके आगे की चीज अब हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हटाते हैं यहां से, और यहां पर आगे का जो हमारा प्रूफ है वो हम लिखेंगे, ठीक है। हमें पता तो है कि ये रेडियस ओपी और ये लाइन एबी को हमें परपेंडिकुलर लेकर के आना है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है आगे का। हमने माना है कि ये जो पॉइंट आर है, ठीक है, OQ पॉइंट आर पर सर्किल को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। देन हम इस चीज को लिखेंगे कि लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट आर, ठीक है। अब OQ सर्किल को पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब जो OQ है, ठीक है,
हम फिगर से ये चीज लिख सकते हैं देख करके कि OQ जो है वो OR प्लस RQ को मिला करके बन रहा है, ठीक है, OR प्लस RQ को मिला के बन रहा है। और ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम फिगर, ठीक है। जो OQ है हमारा वो OR प्लस RQ से मिलके बन रहा है, ठीक है। और जो OR है ये रेडियस है और OP भी रेडियस है, और हमें पता है सर्किल के अंदर कि रेडियस इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि जो OR है, OR जो है वो OQ से छोटा होगा। भाई यहाँ पर दिख रहा है ना कि OQ जो है वो OR प्लस RQ के इक्वल आ रहा है, और हमें पता चल रहा है कि OR जो है वो OQ से छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OR इज लेस देन OQ, ठीक है। OR जो है OQ से छोटा है, और एक चीज हमें और पता है कि OR इक्वल है OP के, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है सर्किल के, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, इस वजह से ये इक्वल है। और अगर OR OQ से छोटा है देन OP भी OQ से छोटा होगा, ठीक है। अगर OP भी OQ से छोटा है इसका मतलब क्या है कि, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि जो हमारा OP है वो OQ से छोटा है। इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं क्या कि नाउ OP इज shorter than any other point joining। ये हमने क्यों लिखा, ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा OP is shorter than any other line joining O to any point of AB, ठीक है। अगर हम O से P के अलावा किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं, इसको ज्वाइन करा दें, इसको ज्वाइन करा दें, अगले पॉइंट को ज्वाइन करा दें, तो ये सारे ही क्या होंगे, OP से बड़े होंगे, यानी कि OB सभी में से शॉर्ट होगा। तो हम उसी चीज को यहाँ पर लिख रहे हैं कि OP इज शॉर्टर देन एनी अदर पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन टेंजेंट AB, ठीक है। टेंजेंट AB के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला अगर हमारे पास पॉइंट है तो वो OP से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, अदर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, अदर देन P, ठीक है, अदर देन P। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं क्या कि, इस वजह से हम लिख सकते हैं OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the point O and line AB। ये जो लाइन AB दिख रहा है, O और लाइन AB दिख रही है, इसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, ठीक है, O एंड लाइन AB, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हम उसको एक बार समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमें यहां तक तो आपको समझा दिया था, उसके बाद हमने क्या कहा कि O और Q को मिलाने वाली जो लाइन है वो सर्कल को पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसी चीज को यहाँ पर लिखा कि लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमें दिख रहा है कि जो OQ है वो OR प्लस RQ को मिला के बना हुआ है। तो OQ OR प्लस RQ से बना हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब ये कि OR OQ से छोटा है, ठीक है। जो OR है वो OQ से छोटा है, तो हमने लिख दिया OR इज लेस देन OQ। अब यहाँ पर देखो OR और OP जो है दोनों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस है। अगर ये दोनों इक्वल है, OR OQ छोटा है, तो OP भी OQ से छोटा होगा, है ना। तो हमने OP को OQ से छोटा प्रूफ कर दिया। अगर हम दूसरा पॉइंट को लेते तो उसको भी हम मतलब क्या करते, OP को उस वाले पॉइंट से भी छोटा प्रूफ कर देते। मतलब अगर हमने Q के अलावा कोई पॉइंट L ले लिया होता OL, तो OL को भी OP से हम बड़ा प्रूफ कर देते, है ना। तो इससे हम बोल पाते क्या कि OP इज शॉर्टर देन एनी अदर पॉइंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द टेंजेंट, ठीक है। यानी कि O से अगर हम किसी भी पॉइंट को मतलब लेते हैं टेंजेंट पर, कोई भी दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा, तो वो हमारा OP से बड़ा ही होगा, ठीक है। OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन AB और इसके सेंटर O से, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा देन अदर देन P, तो हमने क्या लिखा, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड द लाइन AB, ठीक है। ये हो गया, है ना। और इसको भी हमने एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताया था, है ना।
तो चाहो तो उस स्टेटमेंट को भी इसके रीजन में हम लिख के बता सकते हैं। क्या वो हम ये लिख सकते हैं कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम उस चीज को इसके रीजन में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, प्रूव तो हमने कर ही दिया है, बस हम उसका रीजन भी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका रीजन लिखेंगे बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a point and a line is perpendicular distance। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। ठीक है, बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। ठीक है, ये इसका हो गया रीजन। अब इसकी वजह से हम लिख सकते हैं क्या कि OP हमारा जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक, क्योंकि हमने इसके पहले जब सर्किल एंड लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसके अंदर आपको बताया है ध्यान से कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट, चाहे वो पॉइंट और लाइन हो या फिर दो पॉइंट्स हो या फिर दो ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे बताया, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द लाइन। ठीक है, सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, और ये हमारे यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, और ये वाला प्रूवमेंट जो है शायद बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो अगर पूछा गया तो अच्छी बात है, नहीं पूछा गया तो भी आप लोगों को पता तो चल ही गया इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास था सर्कल का पहला थ्योरम जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी और आपको बताया है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल्स का बेसिक था जिसके अंदर अभी हमने चर्चा करी। ठीक है, अगर हमारा लेक्चर ज्यादा लेंदी हो रहा है तो इसको लेंदी नहीं करना चाहते, छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर आपको सब कुछ बताएंगे। अब इस थ्योरम के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस थ्योरम के बाद हम ये जानने वाले हैं, अभी हमको ये तो पता चल गया कि किसी भी टेंजेंट पर जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि टेंजेंट पर उस पॉइंट से जो रेडियस ड्रॉ करी जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कि सर्कल पर किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। ठीक है, अगर एक पॉइंट हम लेते हैं किसी भी सर्कल पर तो उस एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है किसी सर्कल के ऊपर। बस हमें कंडीशन कौन कौन सी देखनी है कि जब वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करेगा तब, ऑन द सर्कल लाई करेगा तब, और आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा तब। ठीक है, तो हमें ये तीन केस पढ़ने हैं एक पॉइंट और टेंजेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम तो हो गया। अब इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हमारे लेक्चर हो गया है लेंदी तो हम इसको पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और उसको आप इस वाले लेक्चर पर क्लिक करके आराम से देख सकते हो जो कि इसके लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय जवाहर, मौज करो और पढ़ते रहो।